नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। दवा कंपनियां अब डॉक्टर्स को गिफ्ट और फ्री की यात्रा के पैकेजेस की सुविधा नहीं दे पाएंगी। सरकार ने इस तरह की मार्केटिंग प्रैक्टिसेस पर सख्ती दिखाते हुए इस पर रोक लगा दी है और इसके लिए यूसीपीएमपी गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकार ने साफ किया है कि गाइडलाइंस का अगर पालन नहीं हुआ तो फार्मा कंपनी के सीईओ जिम्मेदार होंगे। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि सरकार की यह सख्ती कितनी कारगर साबित होगी। क्या इससे डॉक्टर्स के महंगे दवा लिखने के प्रैक्टिसेस पर लगाम लगेगी और इसका फायदा मरीजों को क्या मिल पाएगा। एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। दवा कंपनियों और कुछ डॉक्टर्स के बीच एक बड़ी बिजनेस डील होती है। अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तहत दवा कंपनियां डॉक्टर्स या उनके परिवार के सदस्यों को भारी भरकम गिफ्ट, ट्रैवल पैकेज जैसी कई तरह की सुविधाएं देती हैं। इसके बदले डॉक्टर्स उस कंपनी की दवा मरीजों को लिखते हैं। दरअसल लंबे समय से ये प्रैक्टिस चली आ रही है। ये साफ करना भी जरूरी है कि सभी डॉक्टर्स गिफ्ट लेकर दवा नहीं लिखते। फिलहाल तो सरकार ने ऐसी प्रैक्टिस पर लगाम कसने का मन बना लिया है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी या एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर या फार्मा कंपनी से जुड़ा कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल या उसके परिवार के किसी सदस्यों को कोई गिफ्ट या मुफ्त यात्रा पैकेज जैसी सुविधा नहीं दे सकेगा। अगर फार्मा कंपनियां इसका उल्लंघन करती पाई जाती हैं, तो सीधे तौर पर इसके लिए कंपनी के सीईओ जिम्मेदार माने जाएंगे। सरकार ने फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिस को लेकर यूनिफॉर्म कोड यानी यूसीपीएमपी 2024 को नोटिफाई कर दिया है। इस कोड में मार्केटिंग के मद्देनजर फार्मा कंपनियों और डॉक्टरों को डूज और डोंट्स यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए से जुड़ी डिटेल दी गई है। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि फार्मा कंपनियां किसी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या वर्कशॉप में हिस्सा लेने के लिए केवल उन्हीं डॉक्टरों को आने जाने, ठहरने, खाने पीने की सुविधा दे पाएंगी जो उस आयोजन में स्पीकर होगा। इन सुविधाओं के लिए फार्मा कंपनियां डॉक्टर को नकद में कुछ भी नहीं देंगी। साथ ही ऐसे आयोजनों का खर्च का पूरा ब्यौरा फार्मा कंपनियां यूसीपीएमपी के पोर्टल पर डालेंगी। वही कंपनियां अगर डॉक्टरों को फ्री सैंपल दे रही हैं, तो उन्हें इसका पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। साथ ही कंपनियां सालाना घरेलू बिक्री का केवल 2% ही फ्री सैंपल के रूप में बांट सकेंगी। हर कारोबारी साल के खत्म होने पर 2 महीने के भीतर फार्मा कंपनियों को इसे लेकर सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा। सरकार की इन सख्तियों से मरीजों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल गिफ्ट के चक्कर में कुछ डॉक्टर्स मरीजों को अनाप शनाप महंगी दवाएं लिख देते हैं। इससे मरीज पर आर्थिक बोझ पड़ता है। लेकिन सरकार की सख्ती का ठीक से पालन किया गया तो मरीजों को बेवजह की महंगी दवाओं से छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में कमी आएगी, सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज की चर्चा के लिए हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर जयेश डेले का, पूर्व महासचिव हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर गोपाल दाबड़े साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं ड्रग एक्शन फोरम के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दाबड़े आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं जगन्नाथ शिंदे जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं AIOCD के। नमस्कार शिंदे साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर गोपाल दाबड़े आपसे करना चाहूँगा और आपसे हमारी लंबी चर्चा हुई है इस पर पहले भी कई मर्तबा भी कि इस तरह की प्रैक्टिसेस पर कैसे लगाम लगाई जाए। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के नियम आए हों, नियम पहले भी हैं, कई बार कोर्ट में भी जा चुका है। कोर्ट ने भी इसके लीगल फ्रेमवर्क के तहत फ्रीबीज को प्रोहिबिटेड बताया है, बाय लॉ बताया है। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ नई बात आई हो, लेकिन पालन नहीं हो रहा था, इसलिए दायरा लगातार बढ़ाने की कोशिश की गई। ये फैसला अभी कितना उम्मीद रखें सर, और क्या इससे फर्क पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस टेलीविजन चैनल पर बोलने का एक मौका दिया है। थैंक यू, धन्यवाद। स्वागत सर। सबसे पहली बात है कि एक हिंदी में कहावत है कि डूबने वाले को तिनका सहारा ही काफी है। तो ये जो अभी लाए हैं यूसीपीएमपी, ये कोई नई चीज नहीं है। जैसे आपने बताया, ये पहले वॉलंटरी था, मतलब डॉक्टर्स के जो है वो वॉलंटरीली इसको एक्सेप्ट करना था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा बदलाव आया है कि वो जो औषध
जो दवा बनाने वाले कंपनी हैं उनके ऊपर एक निगाह रखने की एक कोशिश है, ये ऐसा मैं समझता हूँ। इससे इससे क्या होगा, मतलब क्या इससे, जैसे आपने भी बताया कि डॉक्टर महंगी दवा लिखना बंद कर देंगी, ये इतना बदलाव लाने के लिए अभी हमारी सोच में नहीं आना चाहिए। इसके लिए अभी बहुत सारे रेगुलेशंस ले आना चाहिए और तभी ये हो पाएगा। एब्सोल्युटली। डॉक्टर जयेश लेले, जैसा कि डॉक्टर दावड़े साहब ने बताया भी कि यूसीपीएमपी इसे स्वाभाविक रूप से अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो हो रही थी उनको कंट्रोल करने के लिए लाया गया है, लेकिन इससे पहले, और आपसे भी मेरी बात जब पिछली मर्तबा हुई है या इससे पहले भी आपसे कई बार बातचीत हुई है, उस दौरान बार बार यही बात उभरकर सामने आई है कि भाई कानून की सख्ती से काम नहीं चलेगा, इसको आप वॉलंटरी बेसिस पे कीजिए। लेकिन वॉलंटरी बेसिस पे सर बात बन नहीं रही थी, ना फार्मा इंडस्ट्री की तरफ से और ना कुछ डॉक्टर्स की तरफ से। तो वो क्यों बात नहीं बनी, क्यों वॉलंटरी बेसिस पे नहीं हुआ, और अब कानून का डंडा चला है तो क्या बात बनेगी सर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो बता रहे हैं कि ये यूसीपीएमपी जो आया है, एक इसके ऊपर काफी टाइम से चर्चा चल रहा था, डिस्कशन हो रहे थे, और वॉलंटरी डिक्लेयर करने के लिए डिसीजन गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया था। काफी हद तक मैं समझता हूँ कि जो पहले हो रहा था 10-15 साल के पहले, उसमें काफी बदलाव आ चुका है। आज के तारीख में मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं मेडिकल एसोसिएशन में काम कर रहा हूँ, और मेडिकल एसोसिएशन में हमारे जो काफी जो डॉक्टर एक्टिव है, जो लेक्चर लेते हैं, जो ये देते हैं, मतलब सीएमई करते हैं, उसमें वो जो पार्टिसिपेट करते हैं वो खुद के पैसे से खर्चा करते हैं। तो ये जो कंपल्शन अभी आया है, क्योंकि क्या देखा कि गवर्नमेंट को इस तरह से कंपल्सन करना पड़ा, क्योंकि कुछ हद तक डॉक्टर जो है वो करते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये टाइम पे जो सजेशन आया है उसके अंदर उन्होंने नॉट ओनली डॉक्टर्स लेकिन फार्मा कंपनी को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। तो ये एक जो थोड़ा सा जो चेंज दिख रहा है मुझे, जुना यूपीसीएमबी और आज के तारीख में, तो उससे अच्छा ऐसा होगा कि दोनों आर इक्वल रिस्पॉन्सिबल और दोनों एक दूसरे का कायदे का पालन करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। और डेफिनेटली ये जो वेलकम चेंज है उसका धीरे धीरे, आज नहीं लेकिन धीरे धीरे पेशेंट्स के ऊपर, पेशेंट को, मैं समझता हूँ कि पेशेंट को अच्छी दवाई मिलनी चाहिए, उसके कॉस्ट रीजनेबल हो, और अनवेस्टेड और अनइंटरेस्टेड जो लोग हैं उनके बाजू में रखा जाए, ऐसा मैं समझता हूँ। तो ये एक वेलकम एक्ट आया है, ऐसा मैं समझने की कोशिश करता हूँ। एब्सोल्युटली। और इसमें सबसे बड़ी बात आपने सही कहा कि इस बार ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो फार्मा कंपनी की ज्यादा ठहराई गई है। इनफैक्ट सीईओ जिम्मेदार होंगे, ये साफ तौर पर कहा गया है। शिंदे साहब, ऐसा लगा कि पिछले कई वक्त से डॉक्टर्स पर जो सख्ती हो रही थी, या डॉक्टरी के पेशे की जो एक तरह से बदनामी हो रही थी कुछ डॉक्टर्स की वजह से, उसकी सारी जिम्मेदारी फार्मा कंपनीज की मानी जाती थी कि कंपनीज ही अगर इस तरह की अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को नहीं आगे बढ़ाएंगी तो फिर डॉक्टर को क्या पड़ी, वो तो अपना काम कर रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं। तो अब इस बार सीधा टारगेट किया गया है इनमें कि साहब मेडिकल कंपनी के सीईओ जिम्मेदार होंगे। क्या कहेंगे सर, क्या ये ज्यादा बात बिगड़ी फार्मा इंडस्ट्री की तरफ से? नहीं, मेरे ख्याल से ये जो नया यूसीपीएमपी आया है ये बहुत अच्छा कानून है, और मेरे ख्याल से यहाँ दोनों को जिम्मेदार पकड़ा है, एक तो लेने वाला और देने वाला। और यहाँ कंपनियों के ऊपर बैन आने से मेरे ख्याल से देने वाला अगर नहीं देगा तो लेने वाला कहाँ से लेगा। और मेरे ख्याल से ये जो प्रैक्टिस है, सभी डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो भी कुछ लोग हैं ये मांगते हैं करके कंपनियों को देना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनियां सामने से देती है करके लेने वाला लेता है। बट दिस टाइम, और इसके पहले भी बहुत सारे कानून थे, कोड ऑफ कंडक्ट भी बने थे, लेकिन जिस हिसाब से अभी गवर्नमेंट सख्त आ रही है, मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि इसके वजह से कंपनियों के खर्चे कम हो जाएंगे, और मेरा ये मानना है या कंपनियों ने ये करना चाहिए, कम से कम ये अपनी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है एमआरपी है वो थोड़ा घटा देवे, बिकॉज खर्चा कम हो जाएगा तो आम आदमी को सस्ती दवाई मिलने का चांस है। और लेले साहब ने जैसा बताया कि सभी लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग ये हैं। आज भी हमने जो प्रैक्टिस में देखते हैं कुछ लोग बहुत भले हैं,
आज भी ये जो फिजिकल सैंपल होता है, जो होता है, कुछ लोग गरीब लोगों को फ्री सैंपल देते हैं, ये मैंने अपने आंखों से भी देखा है। और ये भी एक तरह से गरीब को फायदा का भी नुकसान थोड़ा सा आ सकता है। लेकिन ओवरऑल ये यहाँ सरकार ने अभी कंपनियों को और डॉक्टरों को दोनों को यहाँ इसमें जिम्मेवारी रखी है करके, ये अभी समझता हूँ कि ये प्रैक्टिस बंद होगी, ऐसे मुझे ऑल इंडिया सर जहाँ तक लगता है। जहाँ तक आपने गरीबों की बात की सर, अगर डॉक्टर साहब चाहें, और इसमें स्पष्ट है यूसीपीएमपी में कि अगर क्लिनिकल इवैल्यूएशन पर्पसेस के लिए अगर आप फ्री सैंपल देना चाहते हैं, बशर्ते उसमें लिखा हो फ्री मेडिकल सैंपल नॉट फॉर सेल, तो आप दे सकते हैं। मदद करने से आपको कोई नहीं रोक रहा है। कंपनीज को भी कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया कि आप फ्री सैंपल मत दीजिए, बशर्ते वो क्लिनिकल इवैल्यूएशन पर्पसेस के लिए हो। नहीं, मोस्टली मैंने ये देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर साहब ये गरीब लोगों को और उनके पास की दवा, ये सैंपल जो भी उनको फिजिकल सैंपल देते हैं, और ये आम आदमी के लिए या गरीब आदमी के लिए अच्छी बात है। अगर कानून में वो प्रावधान है तो और बहुत बड़ी बात है, जिससे गरीब को भी फायदा अभी जो पहले मिलता था वो मिलेगा। डॉक्टर लेले कुछ कहना चाह रहे हैं सर, मैं आ रहा हूं सर। डॉक्टर लेले कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये आज अभी जो हम फ्री सैंपल्स के बारे में डिस्कशन चल रहा है, उसमें मैं खाली एक ही मुद्दा ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा है, मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में हूँ लास्ट 45 इयर्स, दिस इज माय 46 ईयर रनिंग, और लास्ट कई साल से, मतलब लास्ट ऑलमोस्ट 7-8 साल से कंपनी के जो अच्छे कंपनी के आते हैं, वो पूछते हैं कि आपको क्या सैंपल में दवाई चाहिए, और अगर मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए तो मैं ना बोलता हूँ, लेकिन मैं कोई गरीब पेशेंट होगा उसके लिए मैं दवाई मंगवा सकता हूँ। ये कायदे में अच्छी तरह से ये पुटअप किया है। और उसी के साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि काफी हद तक जो सैंपलिंग होता है वो वेस्टेज भी होता है, तो ये वेस्टेज भी रुकवा जाएगा, तो उसका अल्टीमेटली फायदा कंपनी को होगा, जिसके कारण दवाई के प्राइसेस कम हो सकती है। तो ये जो एक सिस्टम अच्छी तरह से डेवलप होएगा कि मेरे कोई गरीब को चाहिए तो मैं कंपनी को एक ईमेल कर देता हूं कि भाई ये गरीब को दवा पहुंचाई जाए डिस्काउंटेड रेट में, तो पहुंचा देगी। तो दैट इज अ वेरी गुड डिसीजन, आई वुड वेलकम इट। तो सर एक तरह से मैं ब्रेक पर जाने से पहले, डॉक्टर लेले आपका इतना लंबा अनुभव है, मैं आपके अपने अनुभव के आधार पर यह समझना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे इस विषय पर शो करते हुए 5 से 6 साल हो गए हैं, और मैं अपने शो में कभी एस्टैब्लिश नहीं कर पाया डॉक्टर्स के सामने कि साहब फार्मा कंपनीज और डॉक्टर्स का नेक्सस होता था, बच के चले जाते थे हर कोई। आप मान रहे हैं सर आज कि फार्मा कंपनीज और डॉक्टर का नेक्सस हुआ करता था, जिस वजह से गरीबों को उसका नुकसान उठाना पड़ता था? To certain extent, not all, to certain extent. Absolutely. Not all, obviously not all. हाँ, दावड़े सर कुछ कह रहे हैं? ये जो फ्री सैंपल जो दवाइयों के कंपनी देते हैं, ये गरीबों के हेल्प के लिए नहीं देते, सहाय के लिए नहीं देते हैं। अच्छा। ये इसलिए देते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो पॉपुलर हो, और जो सैंपल वो फ्री में देते हैं वो हमेशा हम देखते हैं कि इट इज द कॉस्टलीस्ट ब्रांड इन द मार्केट। तो ये उनका एक मार्केटिंग टेक्निक होता है कि हम फ्री सैंपल दे देंगे और बाद में ये डॉक्टर लोग उसको लिखने लग जाएंगे। तो ये फ्री सैंपल इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ओके, इट इज ओनली गोइंग टू क्रिएट मोर प्रॉब्लम। ये तो ज्यादा समस्याओं को और उलझाएंगे। मैं सर इस पर थोड़ा सा और आपकी तवज्जो चाहूंगा, और बाकी हमारे जो मेहमान हैं उनका भी नजरिया इस पर चाहूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, फटाफट लौटते हैं। आप देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो डॉक्टर को गिफ्ट, इस पर सरकार बहुत स्ट्रिक्ट हुई है, नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं, और इस बार पहले ये वॉलंटरी छोड़ा गया था दरअसल सरकार ने डॉक्टर्स और फार्मा इंडस्ट्री पर, लेकिन जब अनुपालन नहीं हुआ इसका और एथिकल इश्यूज आए तो अब सरकार गाइडलाइंस लेकर आई है। इसी पर हम कर रहे हैं आज चर्चा। जगन्नाथ सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और जैसा कि अब बताया जा रहा है कि साहब अब ज़माना बदल गया है, नई मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं, आशंका अभी भी होती है कि साहब फार्मा कंपनी जो है कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेती हैं। इसीलिए कैटेगोरिकली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को हाई एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कहा गया है। लेकिन सवाल यही है कि अगर इंड्यूसमेंट नहीं होगा तो फिर आप इंटरव्यू कैसे करेंगे एचसीपी का, अफिलिएट अपॉइंटमेंट्स कैसे देंगे आप इसको? तो कहा यह जा रहा है
कि कोई ना कोई जुगाड़ फार्मा कंपनीज ढूंढ ही लेंगी। नहीं, आपकी बात सही है। देखिए, आज भी अपने भारत में पूरे अंशतः करप्शन नहीं गया है, और हमेशा करप्शन में ये एक टाइप की करप्शन ही है। और मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो कंपनियां कुछ ना कुछ तो इसमें सॉल्यूशन निकालेगी। लेकिन मेरे ख्याल से सरकार का कानून होने से, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन कि हम कानून का पालन करेंगे तो मेरे ख्याल से इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि ये जो अब्रॉड में देश विदेश में कॉन्फ्रेंस होती है उसमें काफ़ी खर्चे होते हैं, और ये इसमें काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं। आज उन्होंने जो डिसीजन लिया है कि ओनली कॉन्फ्रेंस में जाने वाले स्पीकर हैं उनको ये सुविधा मिलेगी, जिससे और जो डॉक्टर जाकर उसका नुकसान होता है वो कंपनी का नुकसान बचेगा, उससे उसका खर्चा कम होगा, और मेरे ख्याल से उसका इफेक्ट कॉस्ट रिडक्शन में होना चाहिए, और दवा के दाम कम होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें बॉटम ऑफ हार्ट होनी चाहिए। अगर हृदय से कोई स्वीकार नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता है कोई भी कानून अपने देश में सक्सेसफुल जाएगा। बट अल्टीमेटली तो ले सर, अल्टीमेटली तो ये बात बिजनेस की है। थोड़ा सा ये समझाएं सर, ये जो विदेशों में बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं काफ़ी चर्चा का विषय रहती हैं, डॉक्टर्स की जो अब्रॉड कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, होता क्या है सर इनमें, और किस इनका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो होती है वो काफी हद तक जरूरी होती है, क्योंकि जो विदेश में जो ऑपरेशंस होते हैं, जो टेक्निक यूज कर जाता है वो नहीं होता है। जैसे रोबोटिक है, हमारे यहाँ रोबोटिक अभी आज कल में आ रहा है, रोबोटिक बाहर काफी हद तक चालू हो गया था। तो इस हिसाब से वहां हमारे अच्छे सर्जन्स को, प्रैक्टिशनर को जाना जरूरी है, क्योंकि तो ही हमारा देश में जो नई चीज लानी चाहिए वो आ जाएगा। एट द सेम टाइम जो मेडिकल थेरेपीज है वहां अगर जाके सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो मेडिकल थेरेपी आएगी नहीं, और मेडिकल थेरेपी आएगी तो उसके साथ में दवा भी आएगी। तो इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस है वो डेफिनेटली जरूरी है, और हमारे अच्छे फैकल्टीज यहाँ का लेक्चर लेने के लिए, मतलब यहाँ का एक्सपीरियंस वहां बताने भी जाते हैं, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म आप अगर देखना चाहोगे तो आज इंडिया के लोग जो ऑपरेट कर रहे हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ऑपरेट हो गया है। वो ऐसे अचानक नहीं आ गया है, ये काफी हद तक काफी काम करने के बाद में आ गया है। तो डॉक्टर लेले थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, अपने अनुभव के आधार पर थोड़ा एक्सप्लेन करें, जो आप कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो गए, इंटरैक्शंस हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मरीजों के देश के हित की बात है। लेकिन इन पर ये लैविश इंसेंटिव्स का, क्रूजेज, फॉरेन कॉन्फ्रेंसेस में हाई लैविश इंसेंटिव जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये वाला एंगल क्यों आया सर? ये वाला एंगल है क्योंकि सम पीपल हैव मिसयूज दैट इशू, एंड जैसे ये जो एक्ट में गैजेट नोटिफिकेशन जो आया कल, तो उसमें क्लियरिटी आ गया है कि ये ऐसे खाली आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, लेकिन बाहर का दूसरा जो भी खर्चा होगा वो कंपनी नहीं करेगी। आपको अगर एंजॉय करना है, जाना उधर, तो आपको खुद को करना पड़ेगा। ये क्लैरिटी आ गई है तो अच्छा ही है, इट इज बेटर। और फैमिली के ऊपर भी अगर कोई ऐसा देता होगा तो ये गलत है, वो नहीं होना चाहिए। इट इज ओनली फॉर द डॉक्टर टू गो एंड अटेंड द प्रोग्राम देयर। डॉक्टर, ये डेफिनेटली जरूरी है और वो होना चाहिए। यस सर। डॉक्टर दाबड़े, जैसा मैं कह रहा हूं और मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूं, तो मुझे एक तरह से बस बार बार यही कहा जा रहा है कि आप देखते रहिए, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव निकाल लिया जाएगा दोनों तरफ से। मैं थोड़ा सा आशावादी था कि अब सब ठीक आ गया, जैसे डॉक्टर लेले कह रहे हैं कि अब सब स्पष्ट हो गया, गाइडलाइन में अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी ट्रस्ट डेफिसिट इतना है, इस पूरी हिस्ट्री को देखने के बाद लोगों के मन में भी कह रहे हैं कि साहब कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लिया जाएगा। जुगाड़ अभी निकल चुका है, अभी निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये जो एक्ट है इसमें ये कहता है कि एक इंडिविजुअल डॉक्टर को लेना नहीं चाहिए, लेकिन एसोसिएशन को ले सकते हैं। ओके, तो ऑलरेडी देयर इज अ फ्लॉ इन दिस होल मैकेनिज्म। तो और एक बात है कि आप सिर्फ दवा की कंपनियों को जवाबदार ठहरा रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि आप खुद एक एथिकल कमेटी बनाओ। मतलब ये दवा की कंपनी जो होते हैं वो खुद एक कमेटी बनाएंगे और उनका एक रिपोर्ट लिख के वो अपलोड कर देंगे उनके वेबसाइट में। नहीं, ये जो कह रहे हैं कि सीईओ जिम्मेदार होगा, तो क्या सीईओ जिम्मेदार नहीं होगा? अगर जिम्मेदार है तो उसको क्या पेनल्टी है? कुछ भी नहीं है।
at the most he can be removed as that drug company can be removed as membership from the other drug companies as well. और वो जिम्मेदार कैसे घोषित होगा ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। ये भी स्पष्ट नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं अभी तक ये स्पष्ट नहीं है। मतलब उसके जो रिपोर्ट्स होते हैं उनको गवर्नमेंट शायद देखेगा और पढ़ेगा और उसमें कुछ निकाल गया तो मतलब ऐसा कुछ है जो डाउटफुल है जी। तो उस पर वो मुझे लगता है ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपने उजागर किए हैं कि अभी भी यूसीपीएमपी 2024 में कुछ फ्लॉज हैं जिनको फिक्स किए जाने की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक मौका है डॉक्टर्स। हाँ जस्ट 1 सेकेंड। हाँ अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसको वो टैक्स लगाती है, ये जो गिफ्ट देते हैं हाँ उनके टीडीएस ऊपर भी है। टैक्स भी लगाती है। तो इसका एक तीसरा प्लेयर है जो अभी चर्चे में नहीं आया, एक तो हो गया डॉक्टर, एक तो हो गया ड्रग कंपनी और एक है सरकार जो रेगुलेट करता है। अभी सरकार भी इसके ऊपर टैक्स लगाता है, तो ये क्या बताता है कि तीनों का नेक्सस है इसमें। हाँ तो फ्रीबीज ये नेक्सस फ्रीबीज के ऊपर तो टीडीएस काटने का प्रावधान है कुछ दिनों पहले का। एग्जैक्टली एब्सोल्युटली मुझे लगता है कि इस पर एक शो में हम चर्चा पूरी मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक मौका जरूर है डॉक्टर्स जो इस तरह की प्रैक्टिसेस में संलिप्त हैं और दूसरा हमारी फार्मा इंडस्ट्री जो दोनों के दोनों स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी देश की समृद्धि के, स्वास्थ्य के बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। लेकिन अगर इन गाइडलाइंस का अपने आप से अभी भी पालन हो जाए तो बात बन सकती है, लेकिन अगर फ्लॉज रहे तो उनको सरकार को फिक्स भी करना होगा, जो हाईलाइट किए डॉक्टर दावड़े ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर लेले थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर दावड़े बहुत बहुत शुक्रिया सर। जगन्नाथ शिंदे सर आपका भी शुक्रिया। इस शो में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।